देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। उदयपुर जिला पुलिस ने किए आधा दर्जन से ज्यादा मामलों के खुलासे। चोरों को पकड़ने में मिली बड़ी सफलता। प्रोफेसर अमेरिका सिंह और प्रोफेसर आनंद पालीवाल के बीच के विवाद में सिंह की हुई जीत। लॉ कॉलेज डीन पद से हटाया। नई कमान प्रोफेसर सीमा मलिक के पास। चोरी की गाड़ी पर पुलिस की सवारी के खुलासे की चौतरफा चर्चा रही। इंश्योरेंस कंपनी के प्रभारी और लीगल एडवाइजर ने कहा, थाने की रही घोर लापरवाही। और उद्घाटन के बाद एक भी दिन पर्यटकों के लिए नहीं खुला इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स। लाखों की लागत से बने भवन वन कर्मियों की बने ऐशगाह। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर जिला पुलिस की टीम को मिली सफलताओं की। लेक सिटी के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी चोरों का आतंक चरम पर है। चोर न सिर्फ शहरी क्षेत्र में धमाल मचा रहे हैं, बल्कि गांव में भी अपना हाथ साफ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में देखने को मिला। और इस बार जो चोर सामने आए, उन्होंने समाज के सबसे सभ्य और संस्कारी समुदाय पर उंगलियां उठा दी है। आपको बता दें कि गोगुंदा कस्बे में 2 दिन पूर्व रामप्रसाद खटीक के घर 45 तोला सोने की चोरी हुई थी, जिस पर खटीक ने गोगुंदा थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया। पुलिस ने अनुसंधान करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बार आरोपी कोई आदतन अपराधी नहीं, बल्कि एक शिक्षक के पुत्र हैं। थानाधिकारी मोहम्मद पठान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजीव प्रचार और डीवाईएसपी प्रेम धंधे की अगुवाई में 45 तोले सोने की चोरी के मामले का अनुसंधान किया गया, जिसमें रामप्रसाद खटीक के पुत्र शेखर खटीक को डिटेन कर पूछताछ की गई। तो शेखर ने अपने दोस्त रवि, पिता जगदीश चंद्र पालीवाल के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। घटना के बाद चोरी किए गए आभूषणों को गोगुंदा निवासी घनश्याम सोनी और मयंक सोनी को बेचना बताया। शातिर चोरों ने एक गलती कर दी और इसी से आरोपी पकड़े भी गए। आरोपियों ने बेचे गए आभूषणों के रुपए गोगुंदा निवासी हर्षित कोठारी के पास रखे और यह बात सार्वजनिक हो गई। बस इसी पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें थानाधिकारी मुंशी मोहम्मद पठान, हेड कांस्टेबल राम अवतार, कांस्टेबल प्रकाश नाथ मनोहर सिंह, गणेश सिंह और रमेश चंद्र के साथ हरि सिंह और दीपेंद्र मुरली मनोहर की विशेष भूमिका रही। गोगुंदा थाने में 30 तोला सोने की नकबजनी हुई थी। उसमें उस परिवार के बच्चे और 3 उसके साथी और सोना खरीदने वाले, इन चारों लोगों को गिरफ्तार करके और पूरा सोना है वो बरामद किया जा चुका है। सोना चांदी के जो भी आइटम्स थे वो। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग को डिटेन किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी राजीव प्रचार ने बताया कि गोवर्धन विलास थाने में 17 जनवरी को स्कूटी चोरी होने का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर के जरिए मिली सूचना के बाद पुलिस ने इंदर मीणा, गोविंद, मनोहर मीणा, रोशन और रूपेश कमेटी को डिटेन कर पूछताछ की तो उन्होंने वारदात करना कबूल किया। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों के साथ मारपीट करके और उनकी स्कूटी ले ली थी। 5 बालिग लोग और एक नाबालिग बच्चे को डिटेन किया है। गिरफ्तारी उनकी की जा चुकी है। जो और भी संपत्ति संबंधी प्रकरण हैं उनमें हमारी टीमें लगी हुई हैं और हम शीघ्र ही उनमें बाकी प्रकरणों का भी खुलासा करेंगे। हिरणमगरी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक राजीव प्रचार ने बताया कि हिरणमगरी थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिल रही थी कि 2 आरोपी अवैध मादक पदार्थ गांजा और ब्राउन शुगर बेच रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने सब्सिडी सेंटर के पास से सलीम और तरुण नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सलीम से गांजा और तरुण से 4 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है। नगरी में अस्पताल में दिखाने आए एक पेशेंट के साथ मारपीट करके 25,000 रुपये की लूट हुई थी। उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, चिन्हित कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी कर लिया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने एक आदेश जारी कर विधि महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल को पद से हटा दिया है। साथ ही प्रोफेसर सीमा मलिक को नई डीन नियुक्त किया है। दरअसल पिछले लंबे समय से प्रोफेसर आनंद पालीवाल और कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह के बीच विवाद चल रहा था और उस विवाद के चलते कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने आनंद पालीवाल से खतरा होने की आशंका जाहिर करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा था। सुखाड़िया
केवाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के बाद प्रोफेसर अमेरिका सिंह उदयपुर पहुंचे। उसके कुछ दिनों बाद ही अमेरिका सिंह और आनंद पालीवाल के बीच विवाद हो गया, जो कि अभी तक चल रहा था। ऐसे में पूर्व में भी कुलपति के निवास स्थान पर गमले तक तोड़े गए थे। मंगलवार को कुलपति ने जैसे ही आनंद पालीवाल को पद से हटाने का आदेश जारी किया तो यह आदेश विश्वविद्यालय में चर्चा का विषय बन गया। महाराणा प्रताप स्मारक समिति द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 424वीं पुण्यतिथि समारोह समाधि स्थल प्रताप समाधि बांडोली चावण पर धूमधाम से मनाया गया। समिति के अध्यक्ष ख्याली लाल देवड़ा ने मंगलवार सुबह प्रताप खेल मैदान से भव्य जुलूस निकाला गया, जो समाधि स्थल पहुंचा। समाधि स्थल पर स्वतंत्रता के अमर सेनानी महाराणा प्रताप पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समिति के महामंत्री भगवती प्रसाद आमिटा ने बताया कि इस अवसर पर भामाशाह वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन राजकीय विद्यालय के खेल मैदान पर किया गया, जिसमें 32 टीमें भाग ले रही हैं। इस मौके पर हुई आम सभा में मुख्य अतिथि यादवेंद्र सिंह रलावता, जिला अध्यक्ष मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा थे। अध्यक्षता भाजपा के पूर्व जिला मंत्री ख्याली लाल वकावत ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में करण जोशी, मनोज व्यास, भानु प्रताप सिंह कृष्णावत, वालजी सुथार थे। शाम को हुए समापन समारोह में वॉलीबॉल प्रतियोगिता की विजयी टीमों के सम्मान के साथ ही भामाशाह एवं आजीवन सदस्यों का सम्मान किया गया। द इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सीएस फाउंडेशन दिसंबर 2020 एवं सीएस ईईटी जनवरी 2021 की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसमें बड़ाला क्लासेस के विद्यार्थियों ने फिर से इतिहास रचा है। संस्थान निदेशक सीए राहुल बड़ाला ने बताया कि संपूर्ण भारत में कुल 25 रैंक दी जाती है, जिसमें से 7 रैंक पर बड़ाला क्लासेस के विद्यार्थियों ने कब्जा जमाया है, जो अपने आप में उदयपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बड़ाला क्लासेस के विद्यार्थी खुशी काबरा ने 338 अंक के साथ अखिल भारतीय स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त किया, तो वैभव माली ने 336 अंक के साथ अखिल भारतीय स्तर पर 11वां स्थान प्राप्त किया। वहीं वैभवी राठौर ने 320 अंक के साथ 19वां, अनिशा श्रीमाली ने 318 अंक के साथ 20वां, प्रफुल्ल जैन ने 316 अंक के साथ 21वां, तुलसी राजपूत ने 314 अंक के साथ 22वां और तनय बारोला ने 310 अंक के साथ 24वां स्थान प्राप्त किया है। बड़ाला क्लासेस के निदेशक सीएएमए सौरभ बड़ाला ने बताया कि बड़ाला क्लासेस का परीक्षा परिणाम 96% रहा, जो अपने आप में सर्वोत्तम है। बड़ाला क्लासेस के अन्य कई विद्यार्थियों ने भी परिणाम में उच्च स्थान प्राप्त किया है। बड़ाला क्लासेस के निदेशक सीए निशांत बड़ाला ने बताया कि सीएसईटी में बड़ाला क्लासेस का 96% परिणाम रहा, जो अब तक का सर्वोच्च है। देश भर में 7वीं रैंक लाने वाली खुशी काबरा ने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर, अपने परिवार तथा बड़ाला क्लासेस की फैकल्टीज को दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की तरफ से कल सीएस फाउंडेशन दिसंबर 2020 के जो परिणाम घोषित हुए, उसमें बड़ाला क्लासेस के विद्यार्थियों ने एक बार फिर इतिहास रचा है और 25 ऑल इंडिया रैंक जो पूरे भारत में डिक्लेयर होते हैं, उसमें से 7 स्थानों पर बड़ाला क्लासेस के विद्यार्थियों ने कब्जा जमाया। तो निश्चित रूप से यह काफी गौरवान्वित करता है हमें, और वह दिन दूर नहीं जब हम उदयपुर को कॉमर्स, जिस तरह से कोटा को हम साइंस नगरी के रूप में जानते हैं, अब उसी तरह से उदयपुर धीरे धीरे कॉमर्स नगरी के रूप में विख्यात हो रहा है। इस जो बच्चों की जो उपलब्धि है, उसमें सभी टीम के साथी और बच्चों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शहरवासियों के लिए एक खुश खबर है। किसी भी बीमारी के लिए अब आपको ज्यादा दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शहर के बीचों बीच एसआरजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो चुका है। सरदारपुरा मुख्य मार्ग पर एसआरजी की तरफ से एक सुपर स्पेशलिटी विंग तैयार की गई है, जिसमें हर प्रकार के रोग का निदान आपको आसानी से मिल जाएगा। यही नहीं, यहाँ कार्य करने वाली फैकल्टी भी अपने क्षेत्र में महारत हासिल की गई है। शहर के बीचों बीच मिलने वाली इन सुविधाओं से अब शहरवासियों को भी ज्यादा लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरदारपुरा मुख्य मार्ग पर बना यह सुपर स्पेशलिटी विंग हर व्यक्ति के सुविधाजनक साबित होने वाला है। कुछ दिन पूर्व हुए उद्घाटन के बाद संचालक कैलाश पेवाड़ा और गोविंद शर्मा ने बताया कि दूसरे हॉस्पिटल के मुताबिक यहां कम कीमत पर इलाज उपलब्ध होगा। जी हॉस्पिटल शहर के बीचों बीच एक बढ़िया हॉस्पिटल है, जहां सभी तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी और आगे हॉस्पिटल धीरे धीरे ग्रो करके और आगे बढ़ेगा। एसआरजी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है आज। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मैंने आज यहाँ एसआरजी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है। ये हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ हर ब्रांच के, हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं और ये एक
शहर के बीच में मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लिए बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है। यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। हमने ये SRG ग्रुप नाम से हमने ये हॉस्पिटल नया इनोग्रेशन किया है। इसमें हमारे हर तरह से हम सुविधा है, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट है, जिसमें हम गायनिक हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, सर्जरी, विभिन्न प्रकार की जो भी सर्जरी हो गई। और इस हॉस्पिटल को खोलने का हमारा उद्देश्य यही है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और गाँव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों की हम सेवा कर सकें। आज बड़े बड़े हम हॉस्पिटल देखते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैकेज वगैरह और इस टाइप से उनके साथ होता है। हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को उचित दाम में, उचित पैसों में अच्छी व्यवस्था दे सकें, अच्छे उनका इलाज हो सके, ताकि जो अक्षम लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उन लोगों का हम भला कर सकें। हमारा उद्देश्य यही है। हमारे साथ है हमारे मित्र हैं, हमारे पार्टनर हैं साथ में, और ये हमारा जॉइंट एडवेंचर है। डॉक्टर गोविंद शर्मा हैं, आप इनकी धर्मपत्नी है अनुराधा जी, आप भी खुद डॉक्टर हैं, तो आप लोग ही इनके देख रेख में सब कुछ होगा और ये लोग ही इस हॉस्पिटल को संभालेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास जितने भी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो हमारी जो स्पेशलिस्ट जो सेवा है, उसके लिए हमारे पास सब तरह से बेहतरीन डॉक्टर्स हैं और उन लोगों की हम सेवाएं लेंगे और हम अच्छा कार्य करेंगे और गरीबों के लिए काम करेंगे और जो पिछड़ा वर्ग है उन लोगों के लिए हम सेवा करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सेवा कर सकें और ताकि पिछड़े लोगों को मदद मिले। हमने इस हॉस्पिटल को ओपनिंग किया है आज के 15/12/2021 और इसमें गायनिक, मल्टी स्पेशलिटी हर एक सेवाएं रहेगी इसमें। और ज़्यादातर हम लोग कम कॉस्ट में अच्छी सुविधा देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। काफ़ी फर्क रहेगा इसमें। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। Craving for something delicious? Want to devour your cravings? तो अभी ऑर्डर करें 2020 फूड किचन से, जहां हाइजीन के साथ साथ रखा जाता है आपकी सेहत का पूरा ख्याल। तो अभी ऑर्डर करें और घर बैठे लुत्फ उठाएं लाजवाब मनपसंदीदा खाने का। 2020, the taste of 2020। आप ऑर्डर कर सकते हैं हमें हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8686142020। ऑर्डर नाउ। 2020 द फूड किचन।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार झीलों की नगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर विभाग को अपनी ओर से सारी कोशिशें करनी होती है। प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज उदयपुर की वादियों को देश दुनिया में पहचान दिलाने के लिए वन विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है। पर्यटकों को जंगल के सौंदर्य से रूबरू करवाने के लिए करीब 8 साल पहले वन विभाग द्वारा केवड़ा की नाल में लाखों रुपए खर्च कर एक इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसका उद्घाटन भी तत्कालीन गृह सेवक के हाथों जोरों शोरों से हुआ था। लेकिन उद्घाटन के बाद से ही इस कॉम्प्लेक्स के मुख्य द्वार के ताले कभी नहीं खुले, और खुले तो भी विभाग के छोटे अधिकारियों के मौज शौक के लिए। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक जोशी की खास रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे जनता की गाड़ी कमाई को वन विभाग ने धूलधानी कर दिया है। यह है उदयपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर प्राकृतिक वादियों के बीच केवड़े की नाल में बना वन विभाग का इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स। मुख्य द्वार पर लगा यह ताला अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। करीब 8 वर्ष पूर्व इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन तत्कालीन गृह सेवक के हाथों किया गया था और करीब 10 लाख की लागत से इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आज तक न तो यहाँ कोई पर्यटक आया और न ही कभी इसके मुख्य द्वार के ताले खुले। बरसों बाद ATN उदयपुर न्यूज की टीम ने इसके ताले खुलवाए और अंदर जाकर वस्तु स्थिति देखी तो काफी हैरानी हुई, क्योंकि जो कुछ हमने देखा वह सच में चौंका देने वाला था। एक बोर्ड पर लिखा था, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति उत्थान एवं वन विकास कार्य के तहत इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स केवड़े की नाल का निर्माण किया गया है, जिसका कार्य 1 जनवरी 2012 को प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2012 को समाप्त हो गया। इस निर्माण में कुल 10 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन तस्वीरों में दिखाई देता यह कॉम्प्लेक्स 8 साल से बंद पड़ा है। न तो यहाँ कोई टूरिस्ट आया और न ही वन विभाग 10 लाख रुपए लगाकर 1 रुपए का राजस्व अर्जित कर पाया। यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स के अंदर लगे दरवाजे, खिड़कियों और लाइट्स के बोर्ड भी चोर तोड़ कर ले गए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सवाल तो यह है कि इतनी बड़ी चोरी वन विभाग की प्रॉपर्टी में होने के बावजूद भी इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई और न ही कोई मुकदमा दर्ज कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साल में 1-2 बार वन विभाग के छोटे अधिकारी यहाँ नॉनवेज और शराब की पार्टी करने आते हैं और सिर्फ उसी दिन इसके ताले खुलते हैं। यकीन मानिए, जो दृश्य ATN उदयपुर न्यूज आपको दिखा रहा है, इसकी रिपोर्टिंग करते वक्त हम खुद भी डर गए थे, क्योंकि यह पूरा इलाका तेंदुए और अन्य जंगली वन्य जीवों का विचरण क्षेत्र है। ऐसे में हमारी टीम ने भी जान हथेली पर रखकर वस्तु स्थिति कैमरे में कैद की। मौके पर एक मकान हमें मिला जिसमें 3 कमरे और 1 हॉल है, और वही पास में पहाड़ी पर 2 झोंपड़ी नुमा कमरे बने हुए हैं। लेकिन आज तक यहाँ किसी अधिकारी ने आकर सूद नहीं ली। इस पूरे मामले पर जब हमने सहायक वन संरक्षक से बात की तो उन्होंने भी वन विभाग की इस प्रॉपर्टी की दुर्दशा पर अफसोस जताया और इसे जल्द ही रिपेयर कराकर पर्यटकों और शहरवासियों के लिए फिर से एक खूबसूरत स्थान बनाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि जनजाति विभाग द्वारा इस कॉम्प्लेक्स के लिए 10 लाख की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से 5 लाख ही खर्च हुए हैं। शेष राशि अभी भी सुरक्षित है, जिसका उपयोग इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स को जल्दी सुंदर बनाया जाएगा। जिसका उपयोग करने के बाद इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स को जल्द ही सुंदर बनाया जाएगा और अब तक स्टाफ की कमी के कारण इसका संचालन नहीं किया जा सका है। इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स केवड़ा में 10 लाख रुपए के लगभग 10 लाख रुपए हमारे को आवंटित किया गया था TED मद में। उसमें से करीबन 5 लाख रुपए बच रहा है। पूरा काम हुआ नहीं, अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसलिए भी पूरा काम होने तक वो बंद किया हुआ है। इसको जल्दी हम टेकअप करेंगे और जो भी पैसा बचा हुआ उसको खर्च करके इसको और रन करने की कंडीशन में लाएंगे। तो उसमें ये होगा कि यदि विभाग चलाएगा PPP मोड पर देगा, वो आगे तय किया जाएगा। अभी काम पूरा काम हुआ नहीं। एक तो ये कारण था, एक स्टाफ भी हमारे पास कम है, वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो पूरा काम होने के बाद हम इसको चालू करेंगे। विदिन 6 मंथ्स में हम इसको करने की प्रयास करेंगे। तो देखा आपने किस तरह जनता की गाड़ी कमाई की लूट मची हुई है और वन विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स को धूल के हवाले कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ATN उदयपुर न्यूज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के बाद क्या विभाग हरकत में आता है या यह रिपोर्ट भी इस कॉम्प्लेक्स की तरह धूमिल हो जाएगी।
लॉकडाउन के बाद से बंद पड़ा उदयपुर का लोक कला मंडल, संग्रहालय और कठपुतली शो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ऐसे में कलाकारों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी राजस्थान की कला संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। खास बात यह देखने को मिली कि लॉकडाउन के दौरान फ्री बैठे कलाकारों ने कई तरह के नए गीत और नृत्य सीखे हैं, जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को नया देखने को मिलेगा। लोक कला मंडल के निदेशक लाइक हुसैन ने बताया कि बड़ी खुशी की बात है कि कई महीनों से बंद पड़ा संग्रहालय और पपेट शो फिर से शुरू हो चुका है। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को प्रवेश तो दिया जा रहा है, लेकिन मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की अनिवार्यता की भी पालना करवाई जा रही है। साथ ही हॉल में लगी कुर्सियों पर भी सैनिटाइज करवाया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। देखिए, हाँ, अब सही बात है कि करीब 10 महीने बाद ये पपेट शो शुरू हुआ है और 10 महीने तक कलाकार जो है यही इंतज़ार करते रहे कि हम अपनी कला का प्रदर्शन कब करेंगे, और ये मौका जो है वो जल्दी से जल्दी आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कलाकार जगत ही सबसे ज़्यादा इस कोविड की वजह से परेशान हुआ है। कलाकारों को या तो जो है वो टिकटेड शोज़ करके जो है उनका अर्निंग होती थी, या फिर कहीं पैट्रोनाइज़ किया जाता था, लेकिन दोनों ही काम उनके इस 10 महीने में नहीं हुए। और ये 10 महीने उनके लिए एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा ज़िल्लत और परेशानी के थे। मैं बता नहीं सकता कि कलाकारों ने क्या इस वक्त में भुगता है, किस तरीके से उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का निर्वाह किया है, लेकिन अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खुल रही है, और खुलने के साथ साथ इनको अपनी प्रस्तुतियां करने का, प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान हुआ है। शहर के सब सिटी सेंटर स्थित आदिनाथ ट्रेवल्स पर खलासी का कार्य करने वाले कुराबड़ थाना क्षेत्र के रूनीजा अधिवास के रहने वाले 30 वर्षीय सोहन सिंह ने सोमवार को किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। पेट में दर्द होने पर उसे महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सोहन सिंह ने मंगलवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हिरणमगरी पुलिस ने मृतक के परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 16 जनवरी को रिलीज होने वाले वेब सीरीज तांडव में दिखाए गए सीन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। वेब सीरीज तांडव पर रोक लगाने की मांग को लेकर मंगलवार को उदयपुर में जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांग उठाई कि इस फिल्म पर कई ऐसे सीन हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं पर गलत दर्शाया गया है। ज्ञापन देने वाले लोगों ने यह भी कहा कि पूर्व में कई बार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया गया, लेकिन अन्य किसी धर्म पर न तो किसी प्रकार की फिल्म बनती है और न ही किसी धर्म के देवी देवताओं पर कोई सीन आजमाया जाता है। आपको बता दें कि तांडव फिल्म में आजमाए गए सीन्स को लेकर पूरे देश में आक्रोश दिखाई दे रहा है। ऐसे में उदयपुर में लोगों ने ज्ञापन के बाद इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग उठाई है। हाल ही में अभी तांडव सीरीज एक रिलीज हुई है, वेब सीरीज पे एक तांडव जो रिलीज़ हुई है, उसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं का, महादेव का, ब्राह्मणों का और हर तरह से पूरा अपमान जो किया गया है, मजाक उड़ाया गया है, उसके लिए आज हमने जिला कलेक्टर साहब को और एसपी महोदय को एक ज्ञापन दिया है कार्रवाई करने के लिए। ये जो वेब सीरीज़ें बन रही है, ये हमारे देश के लिए, आने वाले समाज के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है, क्योंकि इसमें खुलेआम गाली गलौज जो जिस तरह से जो वेब सीरीज़ में दिखाया और बताया जाता है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। विशेषकर इसमें तो इन्होंने हद ही पार कर दी। भोलेनाथ का मजाक उड़ाया। भोलेनाथ के आज करोड़ों भक्त हैं। आज मेरे पास भी जो भी दिया हुआ है सब उनकी बदौलत ही है, जिनका कि इन्होंने अलग ही रूप से मजाक उड़ाया गया। और ब्राह्मणों जनेऊ पहन के सैफ अली खान को बताया गया कि वो एक तानाशाह नेता है। आज ब्राह्मणों के लिए आज़ादी का भी उसमें नारा बताया गया कि ब्राह्मणवाद से हमें आज़ादी चाहिए। तो ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? ब्राह्मणों ने इनका ऐसा क्या भाई विशेष, इनको क्या उससे ब्राह्मणों ने ऐसा किससे क्या ले लिया जो इनको ब्राह्मणों से आज़ादी चाहिए, या ऐसी कोई बात है? तो ये जाति विशेष जो टिप्पणी इन्होंने की है और ये विशेष समुदाय के प्रति जो इन्होंने जहर फैलाया है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए। अनियमितता और काम में लापरवाही को लेकर नगर निगम के चर्चे तो खूब सुने हैं, लेकिन अब करोड़ों के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी अनियमितता देखने को मिल रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अनियमितता उदियापोल पर देखी जा सकती है, जहां पर शहर कोर्ट के रिनोवेशन का काम एक रसूखदार के घर के पास में रोक दिया गया। शहर कोर्ट का काम न केवल रसूखदार के घर के पास आते आते रोक दिया गया है, बल्कि जहां शहर कोर्ट बननी थी वहां पर भूखंड विकसित कर लिया गया है और इस पर किसी का कब्जा भी है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर भर की प्राचीन धरोहरों का कायाकल्प किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत उदियापोल की शहर कोर्ट का भी रिनोवेशन पिछले साल शुरू किया गया था। रेलवे स्टेशन के आगे से शुरू हुआ शहर कोर्ट का रिनोवेशन उदियापोल पर होटल आमंत्रण वाली गली के सामने वाले एक रसूखदार के मकान से पहले ही रोक दिया गया। प्रोजेक्ट के तहत शहर कोर्ट आगे तक बननी थी, लेकिन इसे रसूखदार के मकान से पहले ही बनाना बंद कर दिया। रसूखदार के साथ ही आसपास के अन्य निर्माणों को शहर कोर्ट की आड़ से बाहर कर दिया गया। आपको बता दें कि उदियापोल पर जिस गली के यहाँ पर शहर कोर्ट का काम रोका गया है, उससे कुछ ही दूरी पर उप महापौर पारस सिंघवी का निवास है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उप महापौर के गृह क्षेत्र में ही इस तरह की अनियमितता कैसे हो सकती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उदयपुर शहर की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत शहर की प्राचीन धरोहरों का कायाकल्प भी किया जा रहा है। उदयपुर शहर की जो शहर कोर्ट है उनका भी इस प्रोजेक्ट के तहत कायाकल्प किया जा रहा है, लेकिन इनमें भी अनियमितता देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं उदयपोल शहर कोर्ट की। इस शहर कोर्ट का निर्माण ऐसी जगह पर आकर रोक दिया गया है जहां पर एक नहीं कई रसूखदारों के मकान हैं। दरअसल यदि शहर कोर्ट पूरी बनती तो इन रसूखदारों के मकान उस शहर कोर्ट की ओट में दब जाते, और यह अनियमितता हुई है उदयपोल में होटल आमंत्रण के ठीक सामने वाले मकान के पास से। जहां से शहर कोर्ट का निर्माण रोका गया है वहां पर एक भूखंड भी विकसित हो चुका है। फिलहाल तो यह भूखंड खाली पड़ा है, लेकिन आने वाले समय में इस भूखंड पर कोई अवैध या वैध निर्माण भी देखने को मिल सकता है। हालांकि यह जमीन शहर कोर्ट की है। कैमरामैन कुणाल के साथ प्रमोद गौड़, ATN उदयपुर न्यूज़। तो देखा आपने स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शहर की प्राचीन धरोहरों के संरक्षण में किस तरह से हेरफेर कर रसूखदार लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। शहर कोर्ट का निर्माण जिस मकान के पास रोका गया है और एक भूखंड को साफ तौर पर निकाला गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शहर कोर्ट के दायरे में आने वाले इस भूखंड पर भविष्य में कोई निर्माण होता दिखाई दे सकता है। जब उप महापौर के गृह क्षेत्र में ही स्मार्ट सिटी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट निष्पक्ष और नियमित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है तो फिर इसे शहर का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के सदर थाना इलाके में रहने वाली महिला ने एक ASI पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला मंगलवार को उदयपुर IG कार्यालय पहुंची और IG सत्यवीर सिंह के सामने पेश होकर अपनी आप बीती सुनाई। पीड़िता का कहना है कि 3 साल पहले उसकी ASI ओम प्रकाश मिनारिया से मुलाकात हुई। उस दौरान ओम प्रकाश ने अपने आप को अविवाहित बताया और शादी करने की बात रखी। इस दौरान उसने कई बार विश्वास में लेकर दुष्कर्म भी किया। जब महिला ने शादी करने की बात कही तो उसने खुद को विवाहित बता दिया। यही नहीं, ASI ने अपना आई कार्ड भी दिया और कहा कि तुझे NDPS मामले में फंसा दूंगा। पीड़िता ने बताया कि कई समय से वह न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। IG के यहाँ पेश होने के बाद जब उसने आप बीती सुनाई तो पीड़िता के आंसू छलक गए। वो मैं ओम जी ASI के साथ रहती हूँ, 3 साल से उन्हीं के साथ रह रही हूँ। वो पहले मेरे को बताया, शुरू स्टार्ट में मिला कि मेरी लुगाई मर गई है, मैं अकेला ही हूँ, मेरे कोई नहीं है, आपका अच्छा रखूँगा, आपकी कभी ज़िंदगी में दुख नहीं दूंगा, आपको अच्छा ही रखूँगा मैं। और अब मेरे को पता चला वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी है, पत्नी भी है। तो मैंने बोला वो कोई बात नहीं, पर मैं कहाँ जाऊँगा, आपकी पत्नी है जो भी है, मेरे को पहले ही बता देते सच। अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा। अब हमारे समाज में तो क्या, मैं तो दूसरी कास्ट की, वो मैनरिया मैं कीरू, तो मेरे माँ बाप मेरे परिवार वाले मुझे नहीं रखेंगे। अब मैं कहाँ जाऊँगा यूँ करके। तो अब मैंने बोला मैं आप ही के साथ रहूँगी, अब मैं कहाँ जाऊँगी। तो वो बोले मैं फांसी खा के मर जाऊँगी। तुम क्या मेरे ज़बरदस्ती मेरे साथ रहोगे क्या, फांसी खा के मर जाऊँगा मैं अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती रहोगे तो। वो पहले लिम्बाड़ा थाने में थे, वहाँ से लाइन हाजिर हो गए थे, तो फिर वो वापस 2-4 महीने रहे थे, फिर वो समूहपुरा थाना में पोस्टिंग करी थी, वहाँ से भी लाइन हाजिर हो गए थे। वो अभी भी लाइन में ही है वो। अब मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, बस मैं कहाँ जाऊँगी हूँ। अब वो मेरे को बताया ही नहीं उन्होंने मैं शादीशुदा हूँ। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स।
अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट, एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो आप फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा? आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। सन सिटी साकरोदा, उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8558988687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है,
इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर ATN न्यूज की खास पेशकश पोल खोल में चोरी की गाड़ी पर पुलिस की सवारी के सनसनीखेज पटाक्षेप के बाद एक तरफ जहां पुलिस विभाग में सनसनी फैल गई, वहीं संभाग भर में भी ये खुलासा काफी चर्चाओं में रहा। हालांकि इस मामले में अभी तक खाकी के जिम्मेदारों ने कोई संबंधित जवान पर कार्रवाई नहीं की है, लेकिन हमारी टीम ने मंगलवार को इंश्योरेंस कंपनी और कंपनी के अधिवक्ता से साक्षात्कार किया, जिसमें भी साफ हो गया कि पुलिस विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही इसमें रही है। चोरी की गाड़ी बरामद कर ली तो संबंधित थाने में सूचना क्यों नहीं दी गई, और दी गई तो फरियादी को सूचना क्यों नहीं दी गई। यह सब भी ठीक है, लेकिन उसी चोरी की गाड़ी को अपनी समझकर चलाना कहां तक वाजिब है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस गाड़ी के आगे मास्क पर पुलिस का लोगो भी लगा दिया गया, जबकि फरियादी उमेश जोशी तो पुलिस में है ही नहीं। इस पूरे मामले पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक मदन बिरपाल ने कहा कि पुलिस की घोर लापरवाही इसमें है। गाड़ी अगर मिल गई तो मालिक तक सूचना तो देनी चाहिए थी। FIR होने के बाद हम क्लेम की राशि दे देते हैं। ऐसे में जैसे ही गाड़ी मिलने की सूचना पुलिस को तुरंत प्रभाव से देनी चाहिए थी, ताकि पीड़ित उसकी रिकवरी कर सके। जो चोरी की गाड़ी का क्लेम होता है, ठीक है, तो FIR होने के बाद में कोर्ट द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के बाद में हम लोग क्लेम सेटलमेंट कर देते हैं, ठीक है। और जब कभी रिकवरी होती है तो पुलिस को, इंश्योर्ड को, बीमित को उसको सूचना देनी होती है कि गाड़ी रिकवर हो गई है, तो इंश्योर्ड को वो पैसा वापस जमा कराना होता है अगर पेमेंट हो गया है तो। इस मामले में पुलिस की कैसी भूमिका रही, आप बता सकते हैं? पुलिस को सूचना देनी चाहिए, उसके जिन्होंने FIA कराई है, जो मालिक होते हैं गाड़ी के, उनको सूचना देनी चाहिए ताकि वो गाड़ी की रिकवरी ले सके, गाड़ी की कस्टडी ले सके। जब सूचना नहीं देंगे तो पुलिस के लेवल पे ये लापरवाही है कि सूचना नहीं दी गई है गाड़ी की रिकवरी की, तो ये नेशनल प्रॉपर्टी का लॉस है भाई। कहने का मतलब जैसे अभी संज्ञान में आ गया, आपने न्यूज़ देखी, आपके संज्ञान में आ गया कि गाड़ी अभी पुलिस वाले यूज कर रहे हैं। ओके, तो इस कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगे? हम पेपर चेक करेंगे, फाइल चेक करेंगे क्या पोजीशन है, और उससे बीमित से संपर्क करने की कोशिश करेंगे भी आपकी गाड़ी मिल गई है और आप इसकी लेवें, इसकी कस्टडी लेवें और हमें सूचना देवें हमें क्या उसका स्टेटस है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय प्रबंधक की बातों से भी साफ हो गया कि गाड़ी मिलते ही मालिक को सूचना दी जानी चाहिए थी, ताकि वह दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेते। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं कंपनी के लीगल एडवाइजर अधिवक्ता दशरथ सिंह राजपुरोहित से, जिन्होंने भी साफ किया कि पुलिस के द्वारा जब्त वाहन को न्यायालय के आदेश के बिना उपयोग करना कानूनन गलत है। जब्त सामग्री को मालखाने में जमा कराने के बाद बिना आदेशों को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इस पूरे मामले में पुलिस विभाग को कोई रास्ता बताने की जरूरत भी नहीं है। संबंधित थाने के थानाधिकारी की जिम्मेदारी है मालखाने की सुरक्षा करने की। पुलिस के जवान ने अपने अधिकार का पूरी तरह से दुरुपयोग किया है। अगर कंपनी कहती है तो कार्रवाई जरूर करेंगे। इसमें तो ऐसा है कि जो वाहन राजसाट हो गया है, जो जब्त हो गया है वाहन किसी भी प्रकरण में पुलिस के द्वारा, उसको उस जब्त वाहन को जब तक न्यायालय का आदेश नहीं हो या तब तक तो उस वाहन को उपयोग ही नहीं किया जा सकता है, न ही उसको कोई वो तो मालखाना का विषय वस्तु हो गया। तो मालखाना में जमा जब्त वस्तु को या किसी प्रकरण में जब्त वस्तु को पुलिस का कोई भी व्यक्ति किसी भी जिस स्थिति में वो बरामद हुआ है, जिस तरह से वो डिटेन हुआ है उसी तरह से रखना होगा। उसका उपयोग करने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो अगर कोई उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो किस प्रकार की धाराएं लगती है और क्या कानूनी प्रक्रिया होती है? तो उसके लिए ये है कि अगर कोई वस्तु कोई उपयोग करता है तो उसके लिए उसका विभाग कार्रवाई करेगा, और पुलिस विभाग है तो पुलिस विभाग अपने आप में सक्षम है, उसको किसी को रास्ता बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए उनकी मॉनिटरिंग करने वाला या सक्षम
थाना अधिकारी है या जो सीओ है वो कार्रवाई करे, या वो समय समय पर अपने अपने थाने में जाकर देखे कि जो हमने जो वहाँ चीज़ जहाँ पर भी हमारा मालखाना है या जो भी हम लेकर आए हैं, रिकवरी हुई है या वो हुआ है, वो सुरक्षित है या नहीं है, और उसको किस तरह से पड़ा है। जबकि हो रहा उल्टा है, हर थाने में दुनिया भर का सामान पड़ा है या वाहन पड़े हैं या कुछ भी चीज़ पड़ी है, तो उसका उपयोग किस तरह से होता है, उसका संधारण कैसे हो रहा है। और साधारणतः हमेशा यही होता है कि जब उसका क्लेम करने जाता है या जाता है तो जिस तरह से वो वस्तु स्थिति में वो जो मिला है उसी स्थिति में वो संभाले नहीं होता है, उससे वो भी उसकी स्थिति खराब होती है। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय प्रबंधक और लीगल एडवाइजर का। इस पूरे मामले में चोरी की गाड़ी लंबे समय से चला रहे जवान पर क्या कार्रवाई हुई या हुई भी नहीं, यह बता पाना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि मंगलवार को दिन भर जिले के तमाम अफसर क्राइम बैठकों और दूसरे बड़े खुलासों में व्यस्त रहे। पूरे उदयपुर को पुलिस की टीम पर भरोसा है और सभी का मानना है कि इस खुलासे पर भी विभागीय कार्रवाई जरूर होगी। लॉकडाउन और लंबे इंतजार के बाद सोमवार से शिक्षण संस्थाएं तो खुल गई और शिक्षा के मंदिरों में फिर से रौनक लौट आई, लेकिन लंबे समय तक विद्यालय बंद होने से आसपास सफाई व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि विद्यालयों के बाहर गंदगी देखी गई। वहीं शहर के बीचों बीच स्थित गुरु गोविंद सिंह विद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर तो 3 श्वानों के शक्त विक्षक्त शव मिलने से हड़कंप मच गया। जी हां, सोमवार को जैसे ही विद्यालय के गेट खुले और विद्यार्थियों ने स्कूल में प्रवेश किया तो प्रवेश द्वार पर श्वानों के शत विक्षक्त शव भयंकर सड़ांध मार रहे थे। एक बारगी तो किसी को समझ नहीं आया कि ये बदबू किसकी है, लेकिन जब आसपास की झाड़ियों में देखा तो एक के बाद एक 3 श्वानों के सड़े गले शव मिले। ऐसे में कयास यह भी लगाया जा रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति इन मृत श्वानों को यहाँ फेंक कर गया है। हालांकि गुरु गोविंद सिंह स्कूल के प्रधानाचार्य ईशा धर्मावत ने नगर निगम में इसकी सूचना दे दी है और जल्द ही इन श्वानों को हटाने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन शिक्षा के मंदिरों के द्वार पर श्वानों के शक्त विक्षक्त शव मिलना नगर निगम की सफाई व्यवस्था और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की लापरवाही साबित करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा गया। एबीवीपी के प्रांत संयोजक जयेश जोशी ने बताया कि लंबे समय बाद कॉलेज खुला है और छात्रों का समय बर्बाद नहीं हो, इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा लाइब्रेरी से किताबें हैं, उन्हें जल्दी छात्रों को दी जाए। जो कि रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं उन्हें जल्दी से रिजल्ट घोषित किए जाए और जो रिजल्ट आए हैं उनमें जिन विद्यार्थियों की आरएन लगी है उन्हें हटाई जाए और विश्वविद्यालय में जल्द ही ई रिक्शा शुरू किया जाए। और जो हेल्पलाइन पर छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, हेल्पलाइन में सुधार किया जाए। छात्रों ने विभिन्न 6 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि अगर 10 दिन के अंदर मांगे पूरी नहीं होती है तो एबीवीपी द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी विभिन्न छात्र हितों की मांगों को लेकर यहाँ पर कैंपस में ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमारी मेन मांग यही है कि अभी कैंपस देर से स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से कैंपस में छात्रों की पढ़ाई पूरी होगी और उनका जो समय खराब हुआ है उसका किस तरीके से प्रशासन उसका सही उपयोग करते हुए उसका कोर्स टाइम पे पूरा कराए ताकि छात्रों को आने वाले समय का उनका साल खराब नहीं हो, उनका कोर्स समय पर पूरा हो। इसी तरीके के जो बुक बैंक की मांग को लेकर भी हम यहाँ पर आए हैं और ऐसी बहुत सारी मांगे जो विद्यार्थी परिषद के छात्रों से संबंधित है उस मांग को लेकर भी आए हैं और साथ में एक मैसेज भी हम यहाँ पर लेके आए हैं कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता एक जो ज्ञापन आपके सामने इतने वर्षों से हम भी देते आ रहे हैं, किसी के दबाव में किसी को दबाव में लाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आज विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं और हमारे प्रदेश के पूर्व के सह मंत्री भी हमारे साथ में है, महानगर मंत्री मिलिंद जी और सब लोग यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन किसी के दबाव में और किसी को दबाव में लाने के लिए विद्यार्थी परिषद काम नहीं कर रहा है। विद्यार्थी परिषद केवल छात्र हितों के काम करने के लिए यहाँ पर कैंपस में काम कर रहा है। उस काम को करने के लिए हमको कोई रोक नहीं सकता और हमको कोई टोक नहीं सकता, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और किसी को लगता है कि यदि आने वाले समय में
वो किसी कारणों से हमको दबाने का, हमको रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद की इकाई यहाँ पर पूरे दमखम के साथ आएगी और अपनी मांगों को, छात्र की मांगों को यहाँ पर पूरे कैंपस में कुलपति के सामने और जहाँ पर भी हमको लगता है प्रशासन के सामने रखने का हम पूरा अपना प्रयास जारी रखेंगे। उदयपुर के ओरिएंटल रिजॉर्ट में चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने पहुंचे राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या के होश उस समय उड़ गए जब शिविर में बाल श्रमिक कार्य करते हुए दिखाई दिए। उदयपुर शहर और पूरे जिले में बाल श्रम को रोकने का प्रयास करने वाले डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या के सामने ये दृश्य आया तो उन्होंने सबसे पहले बाल श्रमिकों को डिटेन करवाया और भोपालपुरा थाने सहित बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना दी गई। बाल श्रमिकों को डिटेन करवाने के बाद राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने कहा कि एक और बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार कई प्रकार के प्रयास कर रही है, साथ ही बाल श्रम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर शहर के बीचों बीच एक बड़े रिजॉर्ट में बाल श्रम करवाया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। इतना ही नहीं, भोपालपुरा थाने और बाल कल्याण समिति को इस पूरे मामले से अवगत करवाया जाएगा और अलग अलग धाराओं में बाल श्रम करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर नियमानुसार पूरी कार्रवाई करवाई जाएगी। ओरिएंटल पैलेस उदयपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा था, जिसके तहत यहाँ आना हुआ। प्रशिक्षण में जब देखा गया कि यहाँ पर इस इतने बड़ी प्रॉपर्टी पे, रिसोर्ट पर छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा था, जिसमें छोटे जो बच्चे हैं वो आपके टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, और मेरे लिए काफ़ी चौंकाने वाली स्थिति थी। मैं उदयपुर जैसी जगह जहाँ ऑलरेडी हम लोग चाइल्ड लेबर की बातें कर रहे हैं और यहाँ पर इस प्राइम लोकेशन की जगह पर ऐसी स्थिति कैसे है। तो यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स थे, जो यहाँ के होटल के मालिक वगैरह, उनको कहा भी गया था, लेकिन स्थिति जब मुझे सामने दिखी कि यहाँ बच्चे बड़ी संख्या में, तब हमारी चाइल्ड लाइन टीम द्वारा बाल कल्याण समिति उदयपुर के द्वारा यहाँ पर आज रेस्क्यू किया गया है। अभी मौके पर 4 बच्चे मिल चुके हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम बताई जा रही है, और भी हमारी भोपालपुरा थाना की पुलिस भी सर्च कर रही है। यदि और जो भी स्थिति होगी कुछ समय बाद निकल कर आएगी। निश्चित रूप से संगीन मामला है। जो बच्चे आए हैं उन बच्चों को पुनर्वासित करवाने के लिए हमारी CWC चाइल्ड लाइन प्रयास करेगी। वहीं जो एम्प्लॉयर हैं, नियोक्ता हैं, जो मालिक हैं, चाहे यहाँ सुपरवाइजर, जिसके भी थ्रू माध्यम से बच्चे अपॉइंट होते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसकी अनुशंसा मैं स्वयं जिला प्रशासन से करके ही जयपुर जाऊँगा। नहीं, अब ये एम्प्लॉयर के खिलाफ होती है जो कार्रवाई होती है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में और लेबर एक्ट के तहत और मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत, क्योंकि इन बच्चों ने जो बताया कि इनको जो पैसा मिल रहा है वो पैसा 5,000 या 6,000 है, जो मिनिमम वेजेस से भी कम है। तो लगभग 3-4 मामले मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तो आपके हो सकता है बाउंडेड लेबर का मामला भी हो सकता है मिनिमम वेजेस का तो मामला सामने दिख ही रहा है, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन तो है ही, और वहीं जो हमारा लेबर एक्ट 2016 है उसके तहत भी कार्रवाई होगी। अब कौन कौन इसमें किसको पार्टी बनाई जाती है वो तो हमारी चाइल्ड लाइन की टीम, भोपालपुरा थाना और ये लोग सब मिलकर तय करेंगे। मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 424वीं पुण्यतिथि के अवसर पर खेरवाड़ा में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद सभी करणी सैनिकों ने माला पहनाकर पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप को याद किया। महाराणा प्रताप ने जो मार्ग अपनाया था उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा ली और उनकी जीवनी पर जोगेंद्र सिंह चौहान और कमलेंद्र सिंह द्वारा प्रकाश डाला गया। चलते चलते एक बार नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर जिला पुलिस ने किए आधा दर्जन से ज्यादा मामलों के खुलासे, चोरों को पकड़ने में मिली बड़ी सफलता। प्रोफेसर अमेरिका सिंह और प्रोफेसर आनंद पालीवाल के बीच के विवाद में सिंह की हुई जीत, लॉ कॉलेज डीन पद से हटाया, नई कमान प्रोफेसर सीमा मलिक के पास। चोरी की गाड़ी पर पुलिस के सवारी के खुलासे की चौतरफा चर्चा रही। इंश्योरेंस कंपनी के प्रभारी और लीगल एडवाइजर ने कहा थाने की रही घोर लापरवाही। और उद्घाटन के बाद एक भी दिन पर्यटकों के लिए नहीं खुला इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, लाखों की लागत से बने भवन वन कर्मियों की बने ऐशगाह। ATN उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।